गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना बगल लोग। सही बात है कि नहीं, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कमेंट में यस या नो, है ना, जरूर कीजिए। और बगल लोग, है ना, हम लोग देख रहे हैं 2025 वाली बीबीटी गाइड, जिसमें हम लोग भूगोल का, है ना, ज्योग्राफी यानी भूगोल का ऑब्जेक्टिव हम लोग देख रहे हैं बगल लोग। तो आज हम लोग चलेंगे, है ना, चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बिहार कृषि एवं वन, है ना, संसाधन। बिहार कृषि एवं वन संसाधन। आज हम लोग इसका क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बगल लोग। तो बगल लोग, है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें टोटल हमारा 46 क्वेश्चन दिया गया है बगलो, है ना। कितना? 46 क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है कि इस 46 क्वेश्चन को आप पहले खुद से बनाइए, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आप मिलाइए, फिर बाद लास्ट में हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितना सही जवाब दिया, है ना, कितना सही बनाया बगलो। इससे यह हो जाएगा कि आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी सीख जाइएगा, चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और बगुआ लोग, है ना, आपसे एक अनुरोध है कि बगुआ लोग आप जहाँ कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, है ना, जिस हाल में हैं, हम तो देख नहीं रहे हैं, है ना, हम तो सिर्फ आपसे बातें कर रहे हैं, हम तो आपको देखने नहीं जा रहे हैं। तो प्लीज़ बगुआ लोग, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। और क्या कहें हम आपसे, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बगुआ लोग कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में तो देखिए जंगल के बहुत कम ही नामो निशान है, बहुत कम है, फिर भी हमारे यहाँ कुछ ना कुछ बच ही रहा है। तो बताइए कितना प्रतिशत वन है यानी जंगल है, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7%। बताइए कितना कम बच रहा है बगल लोग, है ना। 7% मात्र हमारे यहाँ कितना क्या है, वन है ना। बताइए, सारा पेड़ पौधा खत्म हो गया। चलिए कोई बात नहीं, जो है उसी में खुश रहिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए, है ना। चलिए बगलो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिएगा बगलो, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है। कहता है बिहार राज्य संपन्न है। बिहार राज्य संपन्न है। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, कृषि प्रधान। कृषि प्रधान। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है गंडक परियोजना है ना, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है गंडक परियोजना है, बताइए क्या है, कि कहाँ है ना, गंडक परियोजना है कहाँ है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, वाल्मीकि नगर में। गंडक परियोजना कहाँ है बगल लोग, है ना, वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल, है ना, नेपाल। अगला देखिए बगल लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बगल लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगल लोग क्या होगा, बिहार के किस जिले में है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना। बउआ लोग, आप लोगों में से कौन कौन से बच्चे ककोलत गए हैं, ककोलत गए हैं, बताइएगा। यहाँ पे हमने सुना है कि यहाँ पे ठंडे पानी का झरना गिरता है ना, ठंडे पानी का झरना। यहाँ लोग गर्मी के दिनों में यहाँ आते हैं, है ना, स्नान करने के लिए। जैसे हमारे राजगीर में गर्म पानी का कुंड है, हाँ, है ना, वहाँ सालों भर गर्म पानी का कुंड है, वहाँ गर्म पानी निकलते रहती है। इसी तरह से हमारा ककोलत में, है ना, ठंडे पानी का झरना है, सालों भर यहाँ पे ठंडे पानी
ठंडा पानी आपको मिलेगा। खास करके लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं गर्मियों के दिनों में, है ना, गर्मी के दिनों में। तो बताइए आप लोगों में से कौन कौन ककोलत गए हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा बउआ लोग, कौन कौन ककोलत गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमर, है ना, अमर कटक कंटक से हुई है। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी, है ना, सोन सोन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बिहार में कितने जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 38 है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। कहता है बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 60%। कितना प्रतिशत बउआ लोग, 60%। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं बउआ लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है गोलघर का निर्माण कब हुआ। गोलघर का निर्माण कब हुआ। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी। अब आप बताइए बगलो कि गोलघर का निर्माण तो, है ना, ऑप्शन नंबर सी 1786 में हुआ था। अब बताइए गोलघर कहाँ है, कमेंट करके बताइए तो बगलो कि गोलघर कहाँ है और कौन कौन, है ना, गोलघर घूमने गए हैं। ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं कि झूठ सच बोल दीजिएगा, ईमानदारी से बताइएगा कि कौन कौन गोलघर घूमने गए हैं, है ना, अब कहाँ है ये भी बताइएगा, तब हमें पता चल जाएगा सही आप बता रहे हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, राजगीर में बगल लोग, कहाँ है, राजगीर में, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है बगल लोग, जलोढ़ मिट्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं, है ना, 12 12। चलिए कहता है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पटना में है। कहाँ है बगल लोग, पटना में। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बगल लोग, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनाज रखने के लिए, है ना, अनाज रखने के लिए वहाँ पे पटना में गोलघर बनाया गया था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं, 14 कहता है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, 5%। कितना है बगल लोग, 5%। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 15। चलिए 15 देखते हैं। देखिए कहता है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, रोहतास, रोहतास में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कांवर झील स्थित है। कांवर झील स्थित है कहाँ है बगलो, इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय जिला में, है ना, बेगूसराय जिला में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 80%, 80%, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कहता है
कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 60%, है ना, 60%, 60। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा, है ना, 19 देखिएगा, 19। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ, बताइए कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1955 में, 1955 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता है बिहार में कुल कितने, है ना, अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, 6374 किलोमीटर, 6374 किलोमीटर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है 21। देखिए कहता है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, गंगा का दियार, है ना, गंगा का दियार, यानी गंगा नदी के किनारे जो भी, है ना, जगह है गंगा नदी के किनारे, है ना, तो उस पर आपको तंबाकू जोरों शोरों से लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है। कहता है बिहार के जूट उत्पादन में, बिहार के जूट उत्पादन में क्या? इसका सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना, गिरावट हो रही है। जूट के उत्पादन में क्या हो रहा है? गिरावट हो रहा है, कमी हो रहा है। चलिए बोलो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, है ना, 23 देखेंगे। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। कहता है इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रोहतास, है ना, रोहतास, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। कहता बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर, है ना, समस्तीपुर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 25। कहता बिहार में सिंचाई का सबसे, है ना, प्रचलित साधन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, तालाब, तालाब, है ना, तालाब। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 26 देखेंगे बगल लोग। कहता है बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, पतझड़, ऑप्शन नंबर सी, पतझड़। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। कहता है तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर, है ना, भागलपुर। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना, है ना, गन्ना। चलिए जिसको हम लोग ईख बोलते हैं, ईख, है ना, शुगर केन। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। कहता है सबसे कम वर्षा का जिला है, सबसे कम वर्षा का जिला है, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर, बक्सर में सबसे कम वर्षा होती है बगलो, है ना। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं ना, 30। कहता है इनमें कौन रबी फसल है? इनमें कौन रबी फसल है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जौ, है ना, ऑप्शन नंबर सी, जौ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31। कहता है पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, जल्ला, जल्ला कहा जाता है, जल्ला, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 32। सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है?
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रोहतास, है ना, रोहतास। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कहता है इनमें कौन सी नदी में सालों भर जलापूर्ति नहीं रहती है। इनमें कौन सा नदी में सालों भर जलापूर्ति नहीं रहती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, चीर, है ना, चीर। चलिए बाबा लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं ना। 34 कहता है कि बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है। बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 120 सेंटीमीटर, है ना, 120 सेंटीमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35 कहता है बिहार की फसल सघनता कितनी है। बिहार की फसल सघनता कितनी है ना, फसल सघनता कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2.06, 2.06, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है ना, कहता है बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 62 पॉइंट, है ना, 65, मैंने 62.65%, है ना, 62.65%। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 37 कहता है बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है। बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 1287, है ना, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 1287 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 कहता है बगल लोग, है ना, कि बिहार की आकृति किस प्रकार की है। बिहार की आकृति किस प्रकार की है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चतुर्भुजाकार, है ना, चतुर्भुजाकार। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोसी तट, है ना, कोसी तट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं, 40 कहता है कोसी परियोजना में किस स्थान पर, है ना, बराज बनाया गया है। कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, हनुमान नगर, है ना, हनुमान नगर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। देखिए कहता है ना, 41 देखिए कहता है कि किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 43 चल रहा है। कहता है बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, बाहित मिट्टी, है ना, बाहित मिट्टी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है बगलो बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है। बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है। इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई, है ना, सिंचाई। मेन रूप से
यहाँ पे जल का उपयोग होता है किस कारण से? सिंचाई के रूप में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन, है ना। कहता है बगो लोग कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3/4, है ना, 3/4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कहता है बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शिवालिक, है ना, शिवालिक। तब बउआ लोग ये था आज का हम लोगों का इस चैप्टर का 46 क्वेश्चन, है ना। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपने 46 में से कितना क्वेश्चन आप बना पाए, है ना। कमेंट करके बताइए बउआ लोग। और बउआ लोग वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ बउआ लोग कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना, कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट कीजिए, प्लीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट कीजिए, है ना। आपसे लोगों से निवेदन है कि कुछ ना कुछ ज़रूर कमेंट कीजिए बउआ लोग। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।